हेलो एवरीवन, मैं नेहा मिगलानी आज आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसका नाम है द बिज़नेस साइकिल। ये जो टॉपिक बेसिकली मैंने कवर किया है हमारे जो गैट इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वहाँ से लिया है, जिसमें हमारे पास एक मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक आता है जिसमें रियल बिज़नेस साइकिल के नाम से एक टॉपिक है जिसको द बिज़नेस साइकिल भी कहा जाता है। वहाँ से मैंने इस टॉपिक को लिया है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं कि बिज़नेस साइकिल होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। वन थिंग मोर बिफोर स्टार्टिंग माय टॉपिक, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने गैट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी आपको स्टडी नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग दिवाकर एजुकेशन हब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको जो है स्टडी मटेरियल आपको जस्ट ₹400 में आपको प्रोवाइड करके देंगे और दे आर वेरी गुड क्वालिटी नोट्स। और इसके लिए आप लोग जो है कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो इन दिए हुए नंबर्स पे। जस्ट क्लिक ऑन द नंबर्स एंड ऑर्डर योर स्टडी notes। तो बिजनेस साइकिल होता क्या है? अ बिजनेस साइकिल रेफर्स टू ए पीरियड ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन। बिजनेस साइकिल एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हम लोग बिजनेस कैसे एक्सपैंड हो रहा है और या फिर कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी स्टडी करते हैं। कोई भी बिज़नेस होता है वो ज़रूरी नहीं है हर टाइम ग्रो ही करे। कभी कभी एक ऐसा पीरियड आता है जब हमारा जो बिज़नेस है वो ग्रो करने की बजाय थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट भी करने लग पड़ता है। बिज़नेस साइकिल में एक ऐसा पॉइंट होता है, हाई पॉइंट होता है जिसको हम पीक पॉइंट कहते हैं और जिसको हम बोलते हैं इकॉनमी में एक्सपेंशन पीरियड कहलाता है। इसके अलावा एक लो पॉइंट होता है बिज़नेस साइकिल में जिसको हम ट्रफ पॉइंट भी कहते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक लैंग्वेज में कहते हैं कि इकोनॉमिक डिक्लाइन, हमारा जो बिज़नेस है वो डिक्लाइन कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बिज़नेस साइकिल कहते हैं। द recurring and fluctuating level of economic activity that an economy experience over a long period of time। तो रिक्यूरिंग टाइम और फ्लक्चुएटिंग टाइम, हमारा जितने भी इकॉनमिक एक्टिविटी के जो भी लेवल्स ऑफ इकॉनमी के जो भी एक्टिविटीज़ के लेवल आ रहे हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड में हमारा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है उसको हम बिज़नेस साइकिल कहते हैं। तो बिज़नेस साइकिल जैसे इस डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे कि बिज़नेस साइकिल क्या है। बिज़नेस साइकिल में हमारे पास ये हमारा डॉटेड कर्व है, दैट इज़ अवर नॉर्मल ग्रोथ का। और हमारा जो बिज़नेस होता है एक वेव की फॉर्म में होता है। ठीक है, वेव की फॉर्म में होने के साथ साथ सबसे पहला पीरियड जो होता है जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं हमें हर शुरुआत में ही अपने बिज़नेस से प्रॉफिट आपको मिल जाए। तो धीरे करके पहले तो आपको थोड़ा सा लॉस या फिर आपको थोड़ी सी अनग्रोथ जो है वो झेलनी पड़ती है। तो जब आप धीरे करके आपका बिज़नेस लो होता है फिर धीरे करके अप होना शुरू हो जाता है और जब अप होता है तब वो हमारा एक्सपेंशन पीरियड कहलाता है। तो ये हमारा एक्सपेंशन का पीरियड आ जाता है, तब हमारा बिज़नेस नॉर्मल ग्रोथ कर्व से ऊपर आ जाता है। फिर धीरे करके एक ऐसा बैलेंसिंग पॉइंट आता है जब जिसके बाद हमारा जो बिज़नेस है वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये हमारा पीक पॉइंट है। ठीक है, तो पीक पॉइंट से जब हम ट्रॉफ पॉइंट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और हमारा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद फिर से ग्रो करना शुरू कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड अवर बिजनेस साइकिल। जब हम इसके अबव होते हैं, इस पॉइंट को हम अपना रिकवरी पॉइंट या फिर हमारा जो है पीक पॉइंट कहते हैं और ये जो हमारा पॉइंट होता है दैट इज़ अवर ट्रॉफ पॉइंट, हम इसको कहते हैं। तो इसी तरीके से बिजनेस साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले हम आर्थरो एफ बर्न्स एंड वेस्ले सी मिटचेल
की डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। बिजनेस साइकिल इज़ ए टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन फाउंड इन द एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी ऑफ नेशन दैट ऑर्गेनाइज देयर वर्क मेनली इन बिजनेस एंटरप्राइजेज। बिजनेस साइकिल क्या होता है, किस तरीके की फ्लक्चुएटिंग टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं नेशन की, जो कि हमारे वर्क को मैनुअली जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है उसको कैसे करना है उसके बारे में बताता है। तो बिजनेस साइकिल में हमारे पास जो है वो एक्सपेंशन स्टेज होती है, एक रिसेशन स्टेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज होती है, और एक हमारे पास एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब हम एक्सपेंशन फेज़ की तरफ दोबारा मूव करना शुरू कर देते हैं। अब इसके अलावा अकॉर्डिंग टू जोसेफ बिजनेस साइकिल, जोसेफ ने बिजनेस साइकिल की 4 तरीके की स्टेजेस बताई हैं: एक्सपेंशन, क्राइसिस, रिसेशन, रिकवरी एंड रिवाइवल। एक्सपेंशन स्टेज का मतलब क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, हमारी प्राइसेस भी इंक्रीज़ कर रही है, बट हमें लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके ऊपर मिलता है। क्राइसिस की स्टेज ऐसी होती है जिसमें हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो क्रैश कर जाते हैं, मल्टीपल हमें बैंकरप्ट्स हो जाते हैं हम लोग, हमारी फर्म्स अगर होती है और हमें लॉस झेलना पड़ता है। उसके अलावा रिसेशन की स्टेज आ जाती है। रिसेशन स्टेज का मतलब क्या होता है, हमारी प्राइसेस होती है वो ड्रॉप करनी शुरू कर देती है और हमारी आउटपुट जो है वो हाई जानी शुरू कर देती है। इसके बाद आता है रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में क्या होता है, जो स्टॉक होता है वो हमारा रिकवर कर जाता है, बिकॉज हमारी प्राइसेस जो है वो फॉल कर जाती है और हमारी इनकम भी फॉल कर जाती है। अब इस चीज़ को दोबारा से समझने के लिए इस डायग्राम को दोबारा से अंडरस्टैंड करेंगे। हमारे ये आउटपुट लेवल होता है और ये हमारा टाइम पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल ग्रोथ कर्व जैसे मैंने पहले ही बताया है। अब सबसे पहले जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, शुरुआत में हम लोग पहले रिसेशन में होते हैं, इसके बाद ये हमारा ट्रफ पॉइंट आ जाता है, फिर हम धीरे धीरे करके ग्रो करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे हम आके पीक पॉइंट पे पहुँच जाते हैं। पीक के बाद फिर से हम रिसेशन पे आ जाते हैं, फिर से हमारी ट्रफ सिचुएशन आ जाती है, देन वी विल ऑल्सो रिकवरी और पीक। इसी तरीके से हमारा ये साइकिल है वो फ्लक्चुएट करता रहता है और आगे आगे हम मूव करते रहते हैं। तो इस चीज़ को और एलैबोरेटिवली समझने के लिए मैंने एक चीज़ और बताई है, ये हमारी जब हम इस ग्रोथ कर्व के ऊपर पॉइंट पे रहते हैं तो ये हमारा प्रॉस्पेरिटी पॉइंट होता है। जब हमारी नॉर्मल ग्रोथ कर्व के हम नीचे चले जाते हैं तो ये हमारा डिप्रेशन पॉइंट होता है। फिर हम जब ऊपर चले जाते हैं जो हमारा प्रॉस्पेरिटी पॉइंट होता है। इस साइड को हम एक्सपैंड कर रहे होते हैं, ये हमारी एक्सपेंशन होती है, ये हमारा पीक पॉइंट होता है और ये हमारा रिसेशन पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये हमारा साइकिल चलता रहता है और नीचे को जब हम होते हैं तो ये हमारा ट्रफ पॉइंट, ये पीक पॉइंट, ये हमारा ट्रफ पॉइंट कहलाता है और धीरे धीरे हम रिकवर करना शुरू कर देते हैं। सो इज़ इट साइकिल ऑफ फ्लक्चुएशन, या फिर ये हमारा जो साइकिल है वो फ्लक्चुएशन का साइकिल है। इन रिसेंट ईयर इकोनॉमिक थियोरी हैज़ मूव्ड टुवर्ड द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन रैदर दैन ए बिजनेस साइकिल। आजकल के टाइम पे हम लोग फ्लक्चुएशन को स्टडी करते हैं, हम बिजनेस साइकिल को स्टडी कम करते हैं। अब इन पीरियड्स को अच्छे ढंग से हम पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये पीरियड्स। सबसे पहला पीरियड आता है हमारा बूम पीरियड। बूम पीरियड क्या होता है, इसको हम एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक पीरियड कहते हैं, मतलब हमारा टोटली ग्रो पॉइंट कहते हैं। इसमें हमें हाई लेवल ऑफ आउटपुट होता है, ट्रेड हमारा अच्छा चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी अच्छी चल रही है, इनकम भी हमारा अच्छे से ग्रो कर रहा है, हमारी डिमांड भी होती है वो इफेक्टिव होती है, हाई मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होता है, लार्ज एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट्स हो रहे हैं, प्राइसेस हमारी बढ़ रही हैं, प्रॉफिट हमारे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट भी हमारे इसमें बढ़ रहे हैं। इसके बाद पीक पॉइंट होता है। पीक पॉइंट क्या होता है, पीक को हम बोलते हैं स्लैकलिंग इन एक्सपेंशन रेट, इसको हम स्लैकलिंग इन एक्सपेंशन रेट कहते हैं। हाई लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी पॉइंट इसको हम कहते हैं। और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पीक पॉइंट से के बाद नीचे डाउनवर्ड होना शुरू हो जाती है, तो ये एक रिसेशन बिगन का पीरियड कहते हैं। रिसेशन अब क्या होता है, रिसेशन क्या होता है कि मैनी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो सिमिलर वे से रिसेशन को कंसीडर करते हैं। इसमें हमारी जो जीडीपी होती है वो लो होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारी लो हो जाती है, हमारे जो इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग्स हैं दैट आर ऑल्सो लो, हमारा जो बिजनेस प्रॉफिट है दैट आर ऑल्सो लो, एंड इन्फ्लेशन और
फॉल हो जाता है। वाइल बैंकरप्टरीज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस, इस पे हो जाते हैं। अब रिसेशन पीरियड में क्या होता है, हमारी डाउनवर्ड स्लाइड होती है, इस तरीके की स्लाइड्स होती हैं, और ग्रोथ, इसके बाद हम ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सारे रैपिडली डिक्लाइन करने शुरू कर देते हैं और स्टडी ग्रोथ रेट गोज बिलो हो जाता है, और हमारा जो ग्रोथ रेट है वो डिप्रेशन सेट से इन हो जाता है। अब डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहाँ पे लो होता है, वेजेस लो होती है, कॉस्ट प्राइसेस जो होती है वो हाई होती है, प्राइसेस आर ऑल्सो लो होती हैं। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती है इस टाइम पे, और जो परचेजिंग पावर ऑफ कम्युनिटी है उनको कम कर देती है। बाकी हमारी जो परचेजिंग पावर कम होगी तो हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ कर जाती है, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उसको यूटिलाइज़ कर सके, खर्च कर सके। ठीक है, बाकी इसके अलावा हाई रेट्स ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं, लीडिंग हैवी लॉस टू द फर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है डिप्रेशन को समझने के लिए। डिप्रेशन कब बिगन होता है, कैसे बिगन होता है डिप्रेशन हमारा जो होता है वो ग्रोथ हमारी इस टाइम पे लेस हो जाती है और ज़ीरो पे चली जाती है। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, प्राइसेस है, एडवांटेजेस हैं, सब सब्सिक्वेंट पीरियड के लिए डिक्लाइन कर जाता है, और लॉन्ग ग्रोथ रेट जो होती है वो लॉन्ग स्टेज बिलो द स्टैग्नेटेड ग्रोथ रेट। अब आता है ट्रफ पीरियड। ट्रफ पीरियड का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ट्रफ पीरियड जो होता है वो इसको हम कहते हैं कि ये जो हमारा जब हम इस पॉइंट पे होते हैं दैट इज़ अवर ट्रफ पीरियड। ठीक है, ट्रफ पीरियड में हमारा जो होता है ट्रेंड्स ऑफ इकॉनमी जो होती है वो स्लो डाउन कर जाती है और इवेंचुअली स्टॉप कर जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो भी होती है वंस अगेन रजिस्टर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट शो करती हैं। पीरियड ऑफ सेवर स्ट्रेन ऑन द इकॉनमी होता है। इकोनॉमिक रजिस्टर कंटिन्यूज एंड रैपिड अपवर्ड ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट होती है, और फेस ऑफ रिकवरी शो होती है। अब रिकवरी क्या होती है, रिकवरी मतलब जब हम इस स्टेज से इस स्टेज पे जाना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ अवर रिकवरी स्टेज। तो रिकवरी स्टेज क्या होता है, प्राइसेस राइज करने शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से हमारा जीडीपी जो है थोड़ी सी ग्रो करनी शुरू कर जाती है। बाकी कंसीडरेबल जो हमारा पोर्शन ऑफ डेट होता है वो अनकलेक्टेबल हो जाता है। हमारी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ा सा चलनी स्टार्ट हो जाती है, मटेरियल हमारे रिमेनिंग करते हैं। इसके अलावा प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ एन एसेट्स, हमारा जो एसेट्स है वो सेल करने शुरू हो जाते हैं, और डिप्रेशन जो है वो ऑलरेडी रिकवर करना शुरू कर देता है। इसके बाद आती है एक्सपेंशन स्टेज। एक्सपेंशन को क्या कहते हैं, हमारी इंक्रीज़ इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट, हमारी आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इन्वेस्टमेंट, हमारी एग्रीगेट डिमांड, बैंक क्रेडिट, होलसेल रिटेल, पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब हाई कर जाता है। अब रिकवरी एंड एक्सपेंशन, रिकवरी फेज जो होता है जिसमें ग्रोथ रेट जो होती है वो स्टिल सेम रह सकती है बट थोड़ी सी ग्रो करनी शुरू कर जाती है। बट जब ये ग्रो करके हमारे इकॉनमी के ऐसे फेज में एंटर कर जाए जहाँ पे हमें प्रोस्पेरिटी हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन स्टेज। सो हमने कौन कौन से पीरियड्स देखे हमारे बिजनेस साइकिल में, बूम पीरियड होता है, फिर भी उसके बाद रिसेशन पीरियड आ जाता है, फिर डिप्रेशन आ जाता है, देन वी गो टू द रिकवरी फेज। तो डिफरेंट ऑथर ने सबने अलग अलग से नाम बताए हैं, तो कन्फ्यूज़न होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग बिजनेस साइकिल के बेसिकली 4 फेज ही होते हैं, एक बूम पीरियड होता है, रिसेशन होता है, डिप्रेशन जिसको हम रिकवरी, उसके बाद रिकवरी होता है। ठीक है, सो that's all about my today topic. I hope you will all understand what is business cycle.